पवित्रता, प्रेम और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। लेकिन कलयुग ने 3 चरण को काट दिया तो एक ही चरण यानी दान पे धर्म खड़ा था। आज भी देखिए धर्म दान से ही तो होता है। इतना बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया, क्या किसी सरकार को 1 रुपया देना पड़ा? जितने सनातनी दुनिया में हैं, भले करोड़ों करोड़ों लोगों ने 1 रुपया ही क्यों ना दान किया हो, लेकिन राम मंदिर में दिया तो सबने है, भले 1 ईंट का ही दान क्यों ना हुआ हो। इतने सनातनियों के द्वारा इतने करोड़ों का मंदिर बन के खड़ा हो गया। विचार करिए, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं भारत में, 100 करोड़ से ज्यादा। कोई भी देवालय, कोई भी मंदिर, कोई भी तीर्थ, कोई भी सेवा हो रही हो, 1-1 रुपया एक व्यक्ति दान कर दे तो 100 करोड़ हो गया। और आप और हम अगर 1 रुपया कहीं दे दें तो क्या हम पे कोई उसका बोझ पड़ेगा? जोर से बोलिए। 1 रुपया देने से हमारा ऐसा तो नहीं कि हम बहुत गरीब हो जाएंगे या हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इतनी छोटी सी राशि के द्वारा भी इतनी बड़ी सेवा हो जाती है, विचार करिए। इसलिए भैया, देने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। भगवान राम जी का जब विवाह हो रहा है, दशरथ जी और जनक जी दोनों सामने खड़े हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ का नियम है कि जो बेटे पक्ष वाला होता है, जो लड़के के तरफ वाला होता है, वो थोड़ा, देखा है कि नहीं कभी, बढ़िया मूंछों पे ताव दे के पिताजी लड़के के घूमते रहते हैं, यहाँ नहीं पानी मिला, वहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ ये पहुँचा। और कन्या पक्ष के जो रहते हैं वो लोग थोड़ा नम्र भाव में बने रहते हैं। बिटिया का पिता भी हो तो सबको प्रणाम करते हो, भैया तुमको मिला, तुमको हुआ कि नहीं, ऐसा प्रायः होता है। तो जनक जी ने भी दशरथ जी को प्रणाम करना चाहा, विवाह कर दिया, सीता जी की विदाई करने लगे, सब सखियां रो रही हैं। और जब सीता जी को विदा कर रहे हैं तो जनक जी ने प्रणाम किया। और देखिए कितना सुंदर भाव दशरथ जी महाराज का, जैसे जनक जी उन्हें प्रणाम करने लगे तो दशरथ जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया, नेत्र भर गए और रोते हुए कहा, जनक जी आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। बोले क्यों? बोले आप मुझे इसलिए प्रणाम मत कीजिए भगवान, क्योंकि आपने मुझे दिया है, मैंने आपको नहीं दिया। ध्यान से सुनना, अरे दिया तो आपने है भगवान, मैंने तो लिया है। और जो दुनिया में देता है वो बड़ा होता है। देने वाले को क्या कहते हैं भैया? दाता है, कहते नहीं दाता, देने वाले को दाता कहते हैं। और जो देता है उसका हाथ सदैव ऊपर रहता है, और जो लेता है उसका हाथ सदैव नीचे रहता है। आप भी अपने जीवन में ये प्रण बनाइए कि कभी आपको नीचे हाथ करके लेना ना पड़े। जब मौका आए तो ऊपर हाथ करके आप देते रहो, चाहे वो तन का दान हो, मन का हो या धन का हो। कहीं भी अगर कहीं बल की आवश्यकता हो तो वहां खड़े हो जाओ। शरीर के द्वारा अगर कहीं कोई काम बन रहा हो तो कोई बलशाली है तो वहां खड़ा हो जाए। बढ़िया बलवान है हमारे राम भैया की तरह, भोले भैया की तरह, तो कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो खड़े हो जाए। तो 2-4 लोग तो देख के ही भाग जाएंगे, कौन लड़ेगा इनसे। और हमारे संतोष भैया की तरह थोड़ा कमजोर हो तो थोड़ा बुद्धि से काम ले लें, है ना, वो मन से काम ले लें कि भाई हाँ ठीक है चलो हम हैं, चिंता मत करो। और किसी का शरीर बलिष्ठ ना हो, मन भी मजबूत ना हो, तो धन से मजबूत हो तो धन के द्वारा खड़े हो जाइए। कहने का अभिप्राय, दशरथ जी ने कहा भगवान आपने मुझे कन्या का दान किया है। संसार में जितने दान हैं बंधु, उन दानों में अगर कोई श्रेष्ठ दान है तो वो कन्या का दान है। इससे बड़ा दान दुनिया में और कोई नहीं है। आप गायों का दान कर दीजिए, स्वर्ण का दान कर दीजिए, मकान दुकान दान कर दीजिए, बेटा बेटी दान कर दीजिए, आप कुछ भी चाहे जितना धन वैभव दान करिए, स्वर्ण दान, हेम दान, गज दान, कोई भी दान, सबसे बड़ा कोई दान है तो वो कन्या दान है। इसलिए दशरथ जी ने कहा आप मुझे नहीं बल्कि मैं आपको प्रणाम करूंगा।
आपने मुझे पुत्री दी है और मैं ये वचन देता हूं कि आपने अपनी पुत्री मुझे प्रदान की है तो मैं भी बहू नहीं बेटी बना के ही उनको प्रेम दूंगा, बेटी बना के ही उनको सम्मान दूंगा। तो इसलिए भैया जीवन में देने का भाव होना चाहिए, लेने का नहीं। लेने वाले तो बहुत लोग दुनिया में हैं, चोरी करके बेईमानी करके किस प्रकार से ले ले, लेकिन हमारा भाव हो हम देने का भाव जीवन में आए। विवेक के द्वारा यही प्राप्ति होती है, सद असत विचारणीय बुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। तो सत्संग के द्वारा ही विवेक मिलता है। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती, सत्य असत्य का अंतर नहीं होता, अच्छे बुरे का भेद पता नहीं चलता। मानव जीवन में आए क्यों इसका भेद पता नहीं चलता। लेकिन जब सत्संग के द्वारा विवेक की जागृति हो जाए तो हम इतने विचारणीय हो जाते हैं कि इस दुनिया में आए हैं तो केवल मकान दुकान परिवार धन ही नहीं, अपितु कुछ और भी श्रेष्ठ कर्म है जो हमें करना चाहिए, जिसमें सबसे श्रेष्ठ कर्म है कन्या का दान। पिछली बार भी मैंने कहा था वो हर मानव तब उसका मानव जीवन पूर्ण होता है जब वो अपने जीवन में एक कन्या को प्राप्त करे और उस कन्या का विवाह करके कन्या दान का फल प्राप्त करे। और ये हर किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आजकल तो कई घरों में बेटियां हो जाएं तो लोग ऐसे ही दुखी हो जाते हैं। बेटा हो जाए तो लाख बधाइयां बजवाएंगे, खूब थाली पिटवाएंगे, खूब लड्डू पेड़ा बटेगा। बेटी हो जाए तो कहे महाराज बड़ा खर्चा आ गया।